अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ भी आवाज आ रही सबको? ठीक हो गया। सही है जी। अच्छा जी, जरा मैं निकालूं। अभी कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ थे। हाँ बेटे। तो कल तुम लोगों को यार मैंने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल में करवाई थी। और आज हम उसकी दो डेरिवेशंस करेंगे और इंशाल्लाह हमारा काम जो है खत्म हो जाएगा। सही है, भी क्लियर होगी सारी बातें। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि पैरेलल मल्टीप्लिकेशन होती थी। फिर उसके बारे में मैंने ये बात कही थी कि भाई आपके पास जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, आप प्रोजेक्शन निकाला करते थे। ए की प्रोजेक्शन बी पर या बी की प्रोजेक्शन ए पर। और आखिर में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद कराई थी जिसमें आपको अगर आई डॉट सिमिलर वेक्टर को सिमिलर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पैरेलल को पैरेलल से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर वन आता था। लेकिन अगर परपेंडिकुलर को आपस में से आई को जे से, जे को के को आई से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर नहीं आता था बच्चों। सही है जी। तो बच्चों आज हमें इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है। और वो डेरिवेशन क्या है भाई? तो क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रूफ दैट डॉट प्रोडक्ट ओबेस। हाँ बच्चों। तो पहली जो आपको प्रूफ करनी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चे उसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो दूसरी है उसका नाम क्या है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो ये सेक्शन बी का सवाल है। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो ये सेक्शन सी का सवाल है। सही है, कॉपी कीजिए। हाँ जी। अब बच्चों हम लोग जो सवाल कर रहे हैं सबसे पहले उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब मैं देखो आपके लिए एक काम करूंगा। जो हम एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाते थे ना, उसके मैंने पैराग्राफ्स बना लिए हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसी क्लास खत्म हो फारिग होकर बैठ के उसको अपनी कॉपीज में जो है नोट कर लेना। ठीक है भाई? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जो है सबसे पहले ड्राइव करेंगे, यानी कि जो डेरिवेशन की वर्डिंग्स होती है ना। अब ऑनलाइन ले रहे हैं तो मैंने कहा वो मैं आपको शो करा दूंगा, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, उसको लिख लेंगे, तो आपका भी टाइम बहुत सारा बच जाएगा, मेरा भी टाइम बहुत सारा बच जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो बेटे। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स आएगा, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो तब भी सिक्स आएगा। तो उसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई सारी बात है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चा, हमें प्रूफ करना है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट लें के लिए ए डॉट बी करें, या आप दोनों का डॉट लेने के लिए बी डॉट ए करें, तो दोनों का जो आंसर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन द सेम। अब ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, इस पर हमें बात करनी है। तो कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको लिखा, फिर आपको नीचे हेडिंग डालनी है बच्चे किसकी? प्रूफ की। और बराबर में आप एक डायग्राम बनाएंगे। सही है? हाँ बच्चों, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और जो बराबर वाला है उस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी। और दरमियान में जो एंगल है वो कितना है बच्चे? थीटा है। अब देखो मैं इस तरह से बता देता हूँ कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूँ, तो मैं ए की प्रोजेक्शन बी पे गिराऊंगा। और जब मैं बी डॉट ए निकालूंगा तो मैं बी की प्रोजेक्शन ए पे गिराऊंगा। सही बात है? समझ में आई बात? तो अभी मैं गिराऊंगा क्या? मैं ए की प्रोजेक्शन किस पे गिराऊंगा? बी पर। अच्छा, प्रोजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे गिरती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये बन गई ए की प्रोजेक्शन बी पर। ऐसे लिखेंगे। अच्छा, हमें उसूली तौर पे पता है कि ये बराबर है ए एक्स के, यानी कि ये ए का एक्स कॉम्पोनेंट है। ये बात हम लोग तफसीली तौर पे जानते हैं। समझे ना? ये ए का एक्स कॉम्पोनेंट है। लेकिन इसको लिखने का तरीका मैंने सिखाया था कि आप जब भी प्रोजेक्शन निकालेंगे इसको ऐसे लिखा करेंगे। आ रही बात समझ में?
चलो बेटे शाबाश, इसको लिखो, बनाओ, प्रूफ की हेडिंग डालो, फिर जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो, फिर आगे चल के इसको ड्राइव करते हैं। इसमें 2-3 लाइनें तो मैं लिखवा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं तुम लोगों को जो है पैराग्राफ डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। चलो बेटा लिखो। स्क्रीन शो नहीं हो रही यार? स्क्रीन तो शो हो रही है, हो रही है। जोहा देखो, इसमें एक वेक्टर, ये तो कल वाली डायग्राम है ना बेटे। हमने क्या किया, हमने ए का साया बी पे गिरा दिया, तो इसका मतलब बी को बनाने में इतना हिस्सा किसका शामिल है, ए का। तो क्या कहलाएगी, बी की प्रोजेक्शन ए पर कहलाएगी, और जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा 90 डिग्री पर गिरती है, तो ये मैंने 90 डिग्री बनाया मैं। समझे? तो ये कल वाली चीज है बेटा, वही एज इट इज चल रहा है। चलो भाई शुरू हो जाओ लिखना, शाबाश। तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी which are at an angle theta. Consider two vectors a and b which are at an angle theta, which are at an angle theta, full stop, which are at an angle theta, full stop. On taking the dot product, on taking the dot product, on taking the dot product of vector a with b, on taking the dot product of vector a with b, we allow the projection, we allow the projection, we allow the projection of a, we allow the projection of a, we allow the projection of a to fall onto b, we allow the projection of a to fall onto क्या बेटे, b, we allow the projection of a to fall onto b। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, चलें जी, अब तवज्जो दीजिएगा यहाँ पे। तो बच्चों हो क्या रहा है, हमें सबसे पहले निकालना है a डॉट बी। तो बेटा मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये पैरेलल मल्टीप्लिकेशन, और पैरेलल मल्टीप्लिकेशन में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 वेक्टर्स हैं, तो इन तीनों में 2 ही ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल है बेटा। यहाँ पे वो 2 वेक्टर्स कौन से हैं, ए बी और ए बी और बी। तो मैं ए डॉट बी को बराबर कर सकता हूँ ए की प्रोजेक्शन बी के इनटू बी के। समझे? क्लियर है भी? यहाँ तो बात समझ में आ रही है सबके, क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो हमें पता है ये बी, ए बी जो है ये बी ए एक्स है, और ये बराबर है ए कॉस थीटा के। मैं कल समझा चुका हूँ, अगर आपने कल पढ़ा हो। लेकिन हमें थोड़ी सी लंबी करके दिखानी पड़ेगी, क्यों? 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा इसको। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए की प्रोजेक्शन बी, और अब आप इसको जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भी। तो अब अगर आप लोग इस वाली डायग्राम को जरा गौर से देखें, तो बच्चों आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का भी है। उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल किसका है बेटे, 90 डिग्री का भी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये ए हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और जो चिल्लड़ बच जाता है, जो साइड बच जाती है, वो बेस होती है। तो इसका मतलब ए की प्रोजेक्शन बी किसके बराबर है, बेस के बराबर है, ठीक है। तो एंगल के सामने क्या मिला, परपेंडिकुलर। 90 के सामने सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। जो छोटी सी चीज बच गई वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर तो किसी के बराबर है ही नहीं, परपेंडिकुलर तो फर्जी है बिल्कुल। लेकिन हाइपोटेन्यूज ए के बराबर है और बेस ए बी के बराबर है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज अगर आपको याद हो तो दोनों आते हैं किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर। तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ऐसा होता है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें
सर ये 90 एंगल है। देखो जब भी प्रोजेक्शन गिराई जाती है वो हमेशा 90 पे गिराई जाती है, कंडीशन है। जब भी साया जमीन पे गिरता है वो 90 डिग्री पे गिरता है ना, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, तो अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो बेस की जगह पे देखो क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो बेस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी। और बच्चों हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने ए लिख दिया। अब अगर मैं ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालूं तो इस ए को डिवाइड को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, तो बेटा ये क्या बनेगा, वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा। तो बेटा जब ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए की प्रोजेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ थीटा। क्या बन जाएगा बच्चों, ए कॉज ऑफ थीटा। समझे। बस अब क्या करना है, इसको पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। हाँ भाई, इसमें इसकी जगह पे पुट कर रहा हूँ, ये हमें पहले से पता था लेकिन थोड़ा नंबर हासिल करने के लिए हम थोड़ी सी लंबी की थी। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा की जगह ए बी की जगह पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी। बी को थोड़ा पहले लिख देते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सही है जी। ये मेन इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। ये आपने निकाल ली ए डॉट बी का तरीका, ये आपने ए की प्रोजेक्शन बी पे गिराई और आपने ए डॉट बी निकाल लिया। अब हम बी डॉट ए देखेंगे, अगर बी डॉट ए भी इसके बराबर आ गया तो सही है, वरना लानत भेजेंगे। अब ऑब्वियसली बात है बी डॉट ए भी इसके बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है और ये प्रूव होगी, लाजमी तौर पे होगी, हम सब जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमें लंबी करनी पड़ रही है, तो कैसे होगी जरा देखते हैं। तो जब तुम लोग ये लोग लिख लो, तुम लोग ही लिख लो ना, उसके बाद फिर तुम लोग लिखोगे। नाउ ऑन टेकिंग dot product of B with A, we allow the projection of B to fall on A। हाँ भाई, तो मैंने आपसे शुरू में कहा था, कर ले कॉपी कर ले। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ए की प्रोजेक्शन बी पे गिराएंगे, लेकिन जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बी की प्रोजेक्शन ए पे गिराएंगे। समझ में आई सारी बातें। चलें कॉपी करें आप लोग, मैं जरा यही डायग्राम दोबारा से नीचे बना देता हूँ, फिर इसको समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। हाँ भाई देखो, ये प्रोजेक्शन गिर चुकी है और ये प्रोजेक्शन है बी की किस पर, ए पर। सही है। और प्रोजेक्शन देखो कितने डिग्री पे गिर रही है, 90 डिग्री पे गिर रही है। समझे। ठीक हो गया जी, कॉपी हो गया। स्टार्ट करें क्या। तो बेटा अब ये कोई नया काम नहीं है, काम वही होगा। अब देखें, तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट ए। अब देखो बी डॉट ए करते वक्त हमें ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि पैरेलल होंगे। तो देखो दो ही वेक्टर्स पैरेलल हैं, बी ए और बी ए और ए। तो आपने यहाँ पे लिखा बी ए इंटू ए। अब देखो ये बी ए असल में बराबर है बी एक्स के, और बी एक्स का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, बी कॉस थीटा होता है। लेकिन हमें इसको लंबी करने की नहीं, थोड़ा सा शो कराना पड़ेगा कि नहीं भैया मैंने निकाला है। तो दोबारा से वही काम करते हैं, आ जाए शाबाश। तो बच्चों अगर आप देखें तो एंगल के सामने मिला होगा परपेंडिकुलर, जो फिर से किसी के बराबर नहीं है। 90 के सामने सबसे बड़ी साइड जो है हाइपोटेन्यूज है, जो बी के बराबर है, और जो चिल्लड़ बचा वो बेस है, जो कि बी ए के बराबर है। समझे। तो बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज फिर से पता है, तो मैं फिर से कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, कॉस थीटा।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह पे क्या आया, बी ए। हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आया, बी। मुझे बी ए चाहिए था, मैंने इसको उठा के यहाँ फेंका, तो ये बन गया बी ए इज इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ थीटा। सही है। अब मैं इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, उसको मैं टू कह देता हूँ। तो इक्वेशन टू इम्प्लॉइज दैट, इक्वेशन टू क्या थी जी, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू, बेटे इस बी ए की जगह पे मैं ये लिख दूंगा बी कॉस थीटा। बचा क्या, ए को पहले ले आता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया आपका रिजल्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटे, तो ये है आपकी इक्वेशन ए और ये है आपकी इक्वेशन बी बच्चों। और अगर आप दोनों पे गौर करें तो दोनों बी को ए बी कॉस थीटा के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी वी गेट। तो देखो दोनों बराबर है ए बी कॉस थीटा के, तो दोनों आपस में ही बराबर होंगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। और यही असल में हमें प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव को ओबे करता है बच्चों। समझे बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ भाई, क्लियर है सारी बातें? ठीक है भाई, पक्की बात है। चलें कॉपी कीजिए इसको। ये तो हमने कर लिया कम्यूटेटिव। अब हम इंशाल्लाह करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कॉपी करें भाई। ये एट लास्ट पेपर तो हुआ इन लोगों का, एमकेट वालों का। खैर, हाँ भाई, आगे चलें। हो गया। चलो, तो अब हम आ गए हैं बच्चों इस प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको हम प्यार से कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये लो कर लो कॉपी कर लो भाई, कर लो। फिजिक्स का बेटा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो टेस्ट था उसका एक असाइनमेंट दे दूंगा। अच्छा, अरे अच्छा याद दिला लीजिए जफानी, वो पेपर आपको मिल जाएगा और आप उसको अगले हफ्ते वाली जुमेरात वाली क्लास में मुझे जो है सबमिट कराएंगे। अब
मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और कोचिंग के किसी एक टाइम पर जो है आकर कोचिंग में जो है बोल दे जाएंगे मुझे, ठीक है? यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा उसका एक असाइनमेंट बना लीजिएगा, सिंपल। अब मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। आप लोग उसको पेपर पे लिखेंगे और उसका पीडीएफ बनाकर जो है वो आप लोग जो है मुझे एज इट इज सेंड कर देंगे, सही है? और फिर हम उसके हिसाब से देख लेंगे भी क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, पेपर आपको सॉल्व करना है खुद। पेपर आपको मिल जाएगा और उसके जो क्वेश्चन होंगे उसकी वैल्यूज वो सब अलग होंगी। मतलब क्वेश्चंस आपको कॉपी में मिल जाएंगे लेकिन वैल्यूज वगैरह अलग होंगी, एमसीक्यूज होंगे थोड़े से, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह आप ये काम मैं आपको कल कर दूंगा इंशाल्लाह। और अगली जुमेरात से पहले आप लोग जो है वो कर देंगे। टॉपिक्स वही थे ना चैप्टर 3 के, यार चैप्टर 3 के बारे में तो कराया था मैं तुम लोगों को, और कौन सा कराया था? चैप्टर 3 का टेस्ट हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना, चैप्टर 3 का भी कहाँ हुआ? जो रिमेनिंग टेस्ट था वो मैथ्स वालों ने 2 संडे ले लिए थे, फिर ये कोरोना आ गया, तुम लोग बच गए टेस्ट से। तो ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर इसको अगली क्लास में जो है फिर हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। और जो न्यूमेरिकल के आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। हाँ, पुली वगैरह, मोमेंटम वगैरह, वो सब उसको थोड़ा अच्छी तरीके से कर लीजिएगा भाई। आप जानते हैं आप लोग का जो फर्स्ट ईयर की तैयारी है वो किस तरीके से, मतलब किन हालात में चल रही है। क्लासेस तो हो रही हैं प्रॉपर, टेस्टिंग भी हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन के नॉ है कि वो हमें करने नहीं दे रही। वरना ये हर हर साल का है कि हम करते रहते थे। खैर है, कोई मसला नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो भाई आगे चलें। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें करना क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए डॉट बी प्लस सी को प्रूफ करो कि वो बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझे? इसका मतलब है कि दो नंबर्स को ऐड करो, तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या दो को पहले बारी बारी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, आंसर सिमिलर आएगा। लेकिन ये 3 वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों मेरे? अब बेटा हमें एक डायग्राम यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसका जो प्रूफ है मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसे कॉपी कर लेंगे। अब देखेंगे मुझे 3 वेक्टर्स की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर्स उठाए। ये है मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर बी, और ये बराबर वाला है मेरा वेक्टर सी। ठीक है? पीडीएफ में तुम्हें वो लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा। देखो मैं तुम लोगों को जस्ट स्क्रीन शो करने लगा हूँ। ये लो बच्चों, इसमें जो है ये हिस्सा कॉपी करो, तो मैं एक कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भेजो। हाँ व्हाट्सएप पे भेजो। चल, मैं असल में क्लास में बैठा हूँ बेटा, इसको भेजो भेजो। हाँ भाई, तो ये है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, शाबाश। कोई चैट वैट भेज रहा है मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी कर लो, जिसको मैंने करा है ना, जितना मैंने हाईलाइट किया बस उसको कॉपी करें जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी जल्दी।
नोट्स में है बेटा, नोट्स का ही तो है, नोट्स का ही तो है। कर लिया बच्चों, हटा रहा हूं मैं उसको। हाँ भाई हटा रहा हूँ। मेरे ख्याल से कर चुके हैं सब। कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। गुड। अच्छा भाई, सारी पुरानी क्लासेस पोस्ट कर दी हैं, किसी की मिस मिस हो गई हो या किसी ने अपनी शैतानी के चक्कर में क्लास ना ली हो तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, जा रहा है भाई, जा रहा है, जा रहा है। गया। आ गया। सही है। अब देखो हमें करना क्या है। हम असल में ना ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को उठाएंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे अब वो देखने वाली बात। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमने ये दो वेक्टर्स लिए, ये दो वेक्टर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना बेटा, तो हम करेंगे क्या, इस बी और सी को आपस में ऐड करके यहाँ पे क्या बना लेंगे, इसका एक रिजल्टेंट बना लेंगे। अच्छा, ये वही रूल है बच्चे जो मैं तुम लोगों को थोड़े दिनों पहले पढ़ाया था, हेड टू टेल रूल। देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल रखी हुई है, तो मैंने इनको ऐड करके आर ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं आर की प्रोजेक्शन ए पर गिराऊंगा। ये देखो मैंने गिरा दी आर की प्रोजेक्शन ए पर, और ये आ गया आर और ए के दरमियान में एंगल थीटा। क्योंकि असल में डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स पे अप्लाई होता है, तीन पे अप्लाई नहीं होता, तो हमने इन दो को ऐड करके दो वेक्टर्स बना लिए। एक वेक्टर हो गया आर, दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया, ए। तो ये जो प्रोजेक्शन मिली है मुझे, सॉरी, ये जो प्रोजेक्शन मिली है मुझे यहाँ से यहाँ तक, ये है आर की प्रोजेक्शन किस पे बच्चों, ए पर। सही है। अच्छा, अगर तुम लोग जरा थोड़ा दिमाग चलाओ, इस आर की प्रोजेक्शन ए में दो प्रोजेक्शन मजीद शामिल है, और वो दो मजीद प्रोजेक्शन कौन सी है। एक प्रोजेक्शन है यहां से यहां तक की, जो किसकी है, बी की प्रोजेक्शन है, किस पर, ए पर। और इसमें एक प्रोजेक्शन और शामिल है, अगर आप देखें ये वाली। और ये प्रोजेक्शन असल में किसकी है, सी की है, और किस पर है, ए पर है। समझ में आ रही सारी बातें, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अब देखो मैं इसको प्रूफ कैसे करता हूँ। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटे, ए डॉट बी प्लस सी। अच्छा भाई, सिंस हमें पता है कि बी को हमने सी में ऐड करके किसके बराबर कर दिया, आर के, तो देयर फोर ए डॉट आर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें, अगर मैं ए को आर से डॉट कर रहा हूँ, ए को आर से डॉट कर रहा हूँ, तो मुझे इस पूरी डायग्राम में ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों पैरेलल होंगे। और ऐसे दो वेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आर ए, और ये दिख रहा है ए, जो कि असल में क्या है, एक दूसरे की सिमिलर डायरेक्शन में। सही है ना, ऐसा हो रहा है। तो मैं ए डॉट आर को लिख सकता हूँ आर ए इंटू ए। समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हेयर। अब अगर आप दोबारा से मेरी बात को समझें, जो आर ए है असल में वो बराबर होगा आर कॉस थीटा के, ऐसी है ना। लेकिन अगर बच्चों तुम लोग उस बात को देखो, तो देखो आर ए जो असल में आर की प्रोजेक्शन है ए पर, उसमें दो मजीद प्रोजेक्शन शामिल है। और वो दो मजीद प्रोजेक्शन किसकी हैं, वो दो मजीद प्रोजेक्शन है बी ए की और सी ए की। तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए के, लिख सकता हूँ ना। और ये बात तुम लोगों को मैं याद करवा चुका हूँ, कि बी ए असल में बी एक्स है, और ये सी ए असल में क्या होगा, सी एक्स होगा। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, बी ए की जगह पे बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और सी ए की जगह पे सी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। कर सकता हूँ ना, क्योंकि तुम लोगों को बताया कि प्रोजेक्शन असल में क्या होती है, वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट ही तो होता है, और एक्स कॉम्पोनेंट में कॉस आता है। तो अब मैं इस आर ए की जगह पे इसको पुट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
देयरफॉर a डॉट r इज इक्वल्स टू, देखो आर ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, b cos थीटा प्लस c cos थीटा मल्टीप्लाई बाय a। आर ए है बेटा, आर की प्रोजेक्शन ए पर, ये देखो पूरा रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट की प्रोजेक्शन मैंने गिराई है ए पर, तो ये आर ए, समझे। तो बच्चों अगर मैं इस ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कुछ यूं दिखेगा मुझे, ए बी कॉस थीटा प्लस ये दिखेगा ए सी कॉस थीटा, सही है। और हमें पता है ए बी कॉस थीटा बराबर होता है किसके, ए डॉट बी के। बंद करो ना इस फॉर्मूले को। तो अगर ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर है तो ए सी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सिंपल है, ए डॉट सी के। समझ में आई सारी बात है। तो देखो मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया था, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी मैंने। ये देखो यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक पहुंच गए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो ये हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट बच्चे कम्यूटेटिव के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ओबे करता है बच्चों। समझ में आ गई सारी बात है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें किसी को। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, कंप्यूटर वाली क्लास जो है उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेक्चर। तो असल में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने पिछले पहले से रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, टू एड्रेस वाला। तो मैं आज इंशाल्लाह आज या कल रात में जो है आपके एफबी के ग्रुप पे जो है अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं जो सी क्लास नहीं रहा, असल में उसके एमसीक्यूज मैं बना रहा हूँ, और फिर मैं अगली क्लास में वो एमसीक्यू शीट जो है वो तुम्हें डिस्प्ले करके वो सॉल्व कराऊंगा और तुम लोगों से वो लिखवा लूंगा। तो वो हो, हाँ बड़ा नाजुक टॉपिक है बेटा, ये जरा सा मसला आ जाए तो बंद होता है। ठीक है बच्चों, तो वो जो कंप्यूटर की क्लास है वो आपको जो है रिकॉर्डेड एज इट इज मिल जाएगी, और जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। उम्मीद, कल मैंने ये सोचा था कि यार आज मैं उसके एमसीक्यू जो है वो बना लूंगा तो आज मैं डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं सके, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भंड है। आज छुट्टी है, यानी कि छुट्टी क्या है मतलब, ये आपको डबल काम करना पड़ जाएगा। जिस तरह से आप फिजिक्स की क्लास को फिर आप कभी देखेंगे, तो उस तरीके से फिर आपको कंप्यूटर वाली क्लास भी देखनी पड़ेगी। समझ में आ गई सारी बात है। तो ये इस हफ्ते थोड़ा सा भंड हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्तों में इसको जो है फिर हम लोग कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैं यहाँ अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, तो वो देख लेना तुम लोग। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। चलो गुड है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। कंप्यूटर की क्लास का लेक्चर आपको मिल जाएगा, पेश नहीं होगा वो आपका। ठीक है जी, चलिए अल्लाह हाफिज।